मैं आपका बेटा हूँ। नहीं, अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप मुझे बता सकती हैं। मॉम, आई प्रॉमिस मैं समझूंगा। ओके? आप परेशान मत होइए। दैट्स इट। वो उस दिवाली की पूजा और लक्ष्मी पूजन। You're right. इसलिए मैं जा रहा था मेजबानी, पूजा की तैयारी करने। पता है मैंने। विक्रांत सर, दवाई खा ली आपने अपनी? हाँ। अच्छा, गुड। कहाँ जा रही तुम? मैं बताया था ना आपको, मैंने माँ के साथ वृद्धाश्रम। हाँ, राइट। ओके, 2 मिनट दो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, मेजबानी के ना एकदम ही अपोजिट डायरेक्शन में, आपको उल्टा पड़ेगा। मैं दूसरी कार ले जाऊंगी। हाँ, ओके। तू खाना खा के दवाई खा लेना। ये सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है? ठीक है, मैं तुम लोगों को आज शाम तक का ही वक्त देती हूँ, उसके बाद मैं इंतजार नहीं करने वाली। समझ में आई बात? अब तुम्हें मेरे वार से कोई नहीं बचा सकता नीतू सलूजा। अरे दादा, वो आशा जी का रूम कहाँ पर है? उनका पंप चाहिए था। वो तो वहां पे। अच्छा, थैंक यू। कहाँ है धैर्य? मुझे उससे मिलना ही होगा, वरना ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। वाह, क्या वीडियो बनी है। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा मिल गया। क्या नौटंकी कर रही थी आप विशांति? हाँ, बहुत ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ी मुझे। पर चलो, अच्छा, हमारा पहला प्लान तो अच्छे से कामयाब हो गया। राइट। अब बस ये वीडियो हमें विक्रांत को दिखाना होगा, है तो ना? वेट किस बात का? चलो चल के विक्रांत को ही वीडियो दिखाते हैं। नहीं, रुको। क्यों? हम ऐसा नहीं कर सकते मलिका। पर क्यों? आप भी तो यही चाहती हो ना। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? विक्रांत को ये कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये प्लान हम दोनों का था। और तुम भी अच्छे से जानती हो ना कि विक्रांत तुम्हें पसंद नहीं करता। पता है ना तुम्हें? फिर इसलिए कह रही हूँ कि विक्रांत को ये लगना चाहिए कि ये वीडियो तुमने उसे मेरी मर्जी के खिलाफ दिखाया है। क्योंकि अपने प्लान को पूरी तरह से कामयाब करने के लिए ना, मेरा विक्रांत की नजर में मजबूर और लाचार होना बहुत जरूरी है, वरना हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मेरी मॉम की तरह आप भी काफी स्मार्ट निकली। सो तो मैं हूँ। हेलो, वेट किस बात का कर रहे हैं? अभी चलो, मन्नत के आने से पहले मेजबानी चलते हैं और विक्रांत को ये वीडियो दिखाते हैं। चलो हरी अप। ये दोनों मेजबानी क्यों जा रहे हैं, वो भी मन्नत से छिपके? जरूर कोई नई खिचड़ी पका रहे हैं ये दोनों। मन्नत को बताना होगा। गड़बड़ हो गई है। मैं बुढ़िया को इंजेक्शन देने ही जा रही थी, पर वो मुझे ही इंजेक्शन लगाकर भाग गई। इससे पहले कि बुढ़िया को कोई देखे, उसे मुझे पकड़ना होगा। मैं आती हूँ सर।
धैर्य से मिलने दो, एक बार मेरे पोते से मिलने दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, एक बार मुझे मेरे पोते। हाँ शालिनी। हेलो मन्नत, शालिनी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, सुनो मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ओके? छोड़ो अंदर चलो। मुझे एक बार धैर्य से मिलने दो, छोड़ो, चलो आराम से एक बार धैर्य से मिलने दो, एक बार मुझे धैर्य से मिलने दो, छोड़ो। मैंने किसी की चीख सुनी या वहम था? छोड़ो मुझे एक बार मुझे धैर्य से मिलने दो। ए, चल इंजेक्शन तैयार कर और इस बुढ़िया को मुंह बंद कर। एक बार मुझे धैर्य से मिलने दो। मुझे धैर्य से मिलने दो, छोड़ दो। क्या? एक औरत गाड़ी चला रही थी, उसी के हाथों से एक्सीडेंट हुआ। मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन बाद में उसका पति आया था हॉस्पिटल में। उसने हम लोगों से माफी मांगी और वो तेरे बाबा का ऑपरेशन कराने को तैयार था। देखिए, जो कुछ भी है ना, आप हॉस्पिटल का खर्चा, एक्सीडेंट के लिए जो भी खर्चा हुआ है, जो कुछ भी है, इस परिवार को जो कुछ भी चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन बहुत जरूरी है। माताजी, इनके पति की हालत बहुत खराब है, हमें अर्जेंटली ऑपरेशन करना होगा। तेरी माँ ने डॉक्टर को मना कर दिया। नहीं डॉक्टर, हमें कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। ऑपरेशन करने से मना कर दिया क्योंकि उस औरत को ना अपने पति की और ना अपने बेटे अमन की पड़ी थी। कहाँ से लाऊंगी मैं उसके इलाज का खर्चा? पर से बच्चों का बोझ भी मेरे ही सर पर है। बड़े साहब आएंगे, वो अस्पताल का बिल तो देंगे ही, लेकिन 2-4 लाख से मेरा क्या फायदा? फायदा तो तब होगा जब तेरा बेटा भूषण इस हादसे में मारा जाए। उस आदमी हम सबसे माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि ये गलती उसकी पत्नी से हुई है। प्लीज माँ जी, देखिए, मैं मानता हूं आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन हमने भी हमारा बच्चा खो दिया। देखिए, मैं आपके बेटे को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन आपके परिवार के लिए मैं जो भी कर सकता हूं ना, मैं करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि उसकी पत्नी एक सदमे में थी। उसने हमें बताया कि उन दोनों ने अपना एक बच्चा खो दिया था किसी बीमारी के चलते हुए, और वो बच्चा अमन की हम उम्र का था। इसीलिए वो उसे अपना विक्रांत मानकर घर लेकर चली गई, और वो हमारे अमन को लौटाना भी चाहता था। हमें तो अमन उसी दिन वापस मिल जाता, लेकिन तेरी माँ ने चंद पैसों के खातिर अमन को बेच दिया। अगर आपको इस बच्चे को ले जाना है तो 50 लाख दीजिए। ठीक है, आपको आपके 50 लाख मिल जाएंगे, लेकिन आज के बाद आप मेरे या मेरी पत्नी के आसपास भी नजर नहीं आएंगी। आप ये पैसा लेकर हमसे कहीं दूर चली जाएंगी। आज रोनी से और नीतू मैम ने मान लिया कि सारी गलती उनकी थी, सारा दोष उनका था, लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी ही उल्टी है। तेरी माँ कहना लेकिन लायक नहीं है।
उसने अपनी ममता का सौदा कर दिया। और तो और मुझे डराया धमकाया और ये सारा पाप मेरे हाथों से करवाया ताकि वो सबकी नजर में अच्छी बनी रहे और मैं बुरी बन जाऊं। उसने अपनी ममता का सौदा कर दिया। पापा जी, आखिर आपने नीतू मैम और रोनी सर की प्रार्थना सुनी। उनके प्यार की जीत होगी, सच की जीत होगी। दादी प्लीज मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। अब आप सेफ है, कोई कुछ नहीं करेगा आपको। दादू, रोना नहीं। पता नहीं लाइफ क्या क्या दिखाएगी। जिस माँ ने जन्म दिया वो पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकती है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। सबसे बड़ी गुनहगार तो वो मेरे भाई की है ना। वो इतने छोटे से बच्चे को बेचकर क्या मिला उन्हें? ये भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। मैं घर के बाहर गुनहगारों को ढूंढ रहा हूँ, इन लोगों को लड़ रहा हूँ। इन लोगों से गुनहगार तो मेरे घर के अंदर है। बचपन से लेके बड़ा कर दिया हमको, हर रोज बेवकूफ बनाया और हम उनकी बातों में आते चले गए। मन्नत जी, मुझे दादी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं बोलूं क्या, फील क्या करूं, रोऊं, चिल्लाऊं, क्या करूं? पहले मैं जाती हूँ विक्रांत के पास, उसके बाद आप आना। बोलो, ये मेरे से क्या कर रही है यहाँ पे? विक्रांत सर के पास जा रही है, कुछ तो करना होगा। ये क्यों कॉल कर रही है? शायद और पैसे चाहिए होंगे इसे।